आत्मीय भाइयों, सभी को प्रणाम। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कई बार आदमी परिस्थितियों को बदलने का इंतजार करता रहता है और परिस्थितियां बदल ही नहीं पाती है। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम अपने मन की स्थिति को बदल लें तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हमको लगने लगेगी। हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं, और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। एक व्यक्ति संत के पास गए और संत से कहा कि महाराज, गृहस्थ जीवन की झंझटों से, गृहस्थ की व्यस्तताओं से, जिम्मेदारियों से थोड़ी फुर्सत मिले तो भगवान का काम करें या भजन करें, स्वाभाविक भी है। संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि समय तो कभी मिलेगा ही नहीं, समय निकालना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि एक व्यक्ति भगवान के पास गया और उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद क्यों दिया? धन्यवाद इसलिए दिया, उसने कहा कि भगवान, आप की बड़ी कृपा है, आपका बड़ा आशीर्वाद है। मेरे को पत्नी इतनी शानदार मिली जिसके कारण मैं भजन कर पा रहा हूँ। वो खुद ही भजन वाली है, स्वाध्याय वाली, सत्संग वाली है, तो मेरे को उसके कारण ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मैं भी भगवान का भजन कर पा रहा हूँ। अब दूसरा व्यक्ति भी भगवान के मंदिर गया और उसने भगवान को धन्यवाद दिया, पर धन्यवाद देने के पीछे जो कारण था वो दूसरा था। क्या कारण था? उस व्यक्ति ने भगवान को कहा कि भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा आशीर्वाद है। बोले, आपने मेरे को जो पत्नी दी है वो बड़ी कर्कशा दी है, रोज़ झगड़े करती है, और रोज़ नित्य लड़ाई झगड़े करने से मेरी आसक्ति उसके प्रति नहीं हो पाई और मेरा पूरा मन आपके भजन भक्ति में लगा रहता है और मैं खुश हूँ। बोले, आपका भजन कर पा रहा हूँ। यदि मेरी उसमें आसक्ति होती, वो कर्कशा न होती, तो हो सकता है मैं आपका भजन ही नहीं कर पाता, उसी में लगा रहता, माया मोह के चक्कर में उलझा रहता। तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अब तीसरा व्यक्ति पूछा, तीसरा व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद का कारण क्या? धन्यवाद इसलिए दिया, उसने कहा, भगवान, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है कि आपने मुझे पत्नी ही नहीं दी। पत्नी नहीं दी तो कोई झंझट भी नहीं। सुबह उठे, अपने हिसाब से साधन सामग्री जुटाई, आसन साधना की, भजन किए, भक्ति की, स्वाध्याय सत्संग किए, आनंद लेता, कोई झंझट नहीं। न पत्नी का झंझट है, न बच्चों का, न परिवार का, न गृहस्थ। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी कृपा है। संत ने कहा कि ये सारी स्थितियां मानव के मन पे टिकी हुई है। मनुष्य चाहे तो ऐसी परिस्थितियों में भी आनंद से रह सकता है। कारण अलग अलग है, लेकिन मन स्थिति शानदार होने से उन परिस्थितियों में भी तीनों व्यक्ति खुश हैं। एक को पत्नी अच्छी मिली इसलिए खुश है कि भक्ति भजन करती है और करवाती है। दूसरी कर्कशा मिली, झगड़े वाली मिली, फिर भी उसके कारण वो प्रसन्न है कि चलो भाई, इस बहाने कम से कम भगवान का भजन हो रहा है। और तीसरा इस कारण खुश है कि पत्नी नहीं मिली, मिल जाती जो झंझटों में उलझ जाती और भगवान का भजन और भक्ति नहीं हो पाती। भाइयों बहनों, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम अपनी मन स्थिति को बदल लें। परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं रही है। संत हुए, महात्मा हुए और अवतारी पुरुष हुए तो उन्होंने यही काम किया है, मन स्थिति को बदला है। परिस्थितियां तो सबके अनुकूल रही नहीं, और उसमें प्रसन्न थे, कारण कुछ भी रहे। भगवान राम को राज्य मिलने वाला था, शाम को घोषणा हो गई, भाई आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा बना दिया जाएगा। और राजा बनाने के चक्कर में
न तो राजा बन पाए। सुबह पता चला कि उनको तो वनवास हो गया। वो माता कौशल्या के पास जाकर कहते हैं कि माता, मेरा तो अभिषेक हो गया, राज्याभिषेक हो गया। बोले बेटा, मेरे को बुलाया नहीं, बताया नहीं, कैसे हो गया? उन्होंने कहा माँ, थोड़ी जल्दी थी, पिताजी ने मेरे को वन का राजा बना दिया है। अब मैं पूरे वन का राजा हूँ और राम प्रसन्न है। जबकि उनकी जगह और कोई होता तो मन प्रसन्न कहाँ से होता? साहब, राजा बनने वाले थे, जंगल में भेज दिया। 14 वर्ष के लिए जंगलों में भटको, भूखे प्यासे जैसे भी रहो, सन्यासी का वेश बनाकर जंगलों में रहना है, किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है, किसी नगर में नहीं रहना है। तो ऐसी परिस्थितियों में भगवान राम प्रसन्न है। कारण एक ही रहा कि भगवान ने अपनी मन स्थिति को उस स्तर को बनाया। इसलिए गुरुदेव कहना चाहते हैं कि हम अपनी मन स्थितियों को ठीक करें। परिस्थितियाँ कभी भी आपके अनुकूल नहीं होगी, आपको मन स्थिति के अनुरूप उनको ढालना पड़ेगा। तो वो परिस्थितियाँ विपरीत भी आपको प्रसन्नता देने वाली हो सकती है, खुशियाँ देने वाली हो सकती है, आनंद देने वाली हो सकती है। इसलिए हम अपनी मन स्थितियों को बदलें, परिस्थितियाँ अपने आप बदलती चली जाएगी। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ज्ञान की चर्चा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।